हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा कैसे करें। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली मंगल ग्रह को समर्पित है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही विशेष कार्यों में सिद्धि प्राप्ति हेतु व्रत भी रखा जाता है। काफ़ी लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, तो इस व्रत के पुण्य पर ताप से ही साधक के जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। शरीर पे भी अगर कोई संकट पड़ा हो तो दूर हो जाता है। तो जानते हैं मंगलवार के दिन आप किन चीज़ों का दान करके भी हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं। हनुमान जी को लड्डू अधिक प्रिय है, तो मंगलवार के दिन प्रभु की पूजा करें और उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद लोगों में उसी प्रसाद का वितरण करें। ज्योतिष शास्त्र की माने तो भोग में लड्डू शामिल करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और इनकम में वृद्धि होती है। इसके अलावा मंगलवार को अगर आप मसूर की दाल का दान करते हैं, या ऐसा माना जाता है कि मसूर की दाल का दान करें तो मांगलिक दोष दूर होता है। विवाह में कोई रुकावटें आ रही हैं, आर्थिक तंगी है, तो आप मंगलवार के दिन दलिया चावल का दान कर सकते हैं। इससे सदैव तिजोरी आपकी भरी रहेगी। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा अर्चना पाना चाहते हैं, तो एक होता है सच्चे मन से हर प्रार्थना को किया गया काम सफल तो होता ही है, लेकिन कुछ उपाय करने से भी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन नारियल का दान करना उत्तम माना जाता है, तो इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप गुड़ का दान बहुत शुभ माना जाएगा। मंगलवार के दिन घी का दान, इस दान से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से घर में सुख और समृद्धि आती रहती है। तो कभी भी अगर आपका परेशान हो या मन ना लगे तो ईश्वर की शरण में ज़रूर जाइएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाएं करें नियमों का पालन। मान्यता के अनुसार महिलाओं को हनुमान जी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने माता सीता को अपना माँ माना था, इसलिए उनके हर महिला माँ समान है। तो कहा जाता है कि भगवान हनुमान खुद तो महिलाओं के आगे झुक सकते हैं, मगर कोई महिला उनके आगे झुके उन्हें पसंद नहीं है। दूसरा है कि हनुमान जी की प्रतिमा पर महिलाओं को ना कभी जल और ना कभी वस्त्र चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना ब्रह्मचारी का अपमान माना जाता है। महिलाओं को हनुमान जी की पूजा में कभी सिंदूर नहीं चढ़ाना है और ना ही उनके चरण छूने हैं। हनुमान जी को कुछ भी अर्पित करते समय मतलब उनके सामने रखाइए। आप अपनी मनोकामना कर सकते हैं, लेकिन उस ईश्वर की भक्ति ही सबसे बड़ी मनोकामना है हमारी। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, ना ही जनेऊ अर्पित करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो वही मैं बता रही हूँ। वैसे आप जो भी पूजा कर रहे हैं आराम से करें। महिलाएं बजरंगबली के लिए प्रसाद बना सकते हैं, परंतु किसी पुरुष द्वारा अर्पित कर सकती हैं। तो हनुमान जयंती के दिन भी महिलाएं बजरंगबली की मूर्ति के सामने दीपक जला सकती हैं, अगरबत्ती धूप अर्पित कर सकती हैं। हनुमान जयंती के दिन महिलाएं हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। मतलब कि हनुमान जी तो हर मंगलवार याद किए जाते हैं। तो हनुमान जयंती तो अगर भगवान मन में बसे हैं तो आप हर दिन हर मंगलवार कोई भी ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। दूसरा मैं बताऊंगी प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत एक तो चला गया, दूसरा है 20 मई को। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये दिन भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन लोग व्रत रखते हैं। इस दिन अविवाहित लोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, ताकि उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिले। तो इससे जीवन में चल रहे दुख है उससे भी छुटकारा मिलता है। तो ये व्रत अब 20 मई को आएगा, सोमवार को। सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। इसकी तिथि जो है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 मई दिन सोमवार को दोपहर 3:58 तक प्रारंभ होगी। यह तिथि अगले दिन यानी 21 मई मंगलवार को शाम 5:53 पर समाप्त होगी। तो इस तरह साल का पहला सोम प्रदोष व्रत मई को हो गया। सोम प्रदोष व्रत पर आपको पूजा कैसे करनी है। लाल या पीला गुलाल, दूध, पवित्र जल, गंगा जल, शहद, अक्षत, कलावा, चिराग, फल फूल, सफ़ेद मिठाई, कनेर का फूल, आसन, सफ़ेद चंदन, भाग धतूरा, बेलपत्र, घी, नया वस्त्र, ये सब चीज़ें भगवान को अर्पित शिव को करनी है। सोम प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है हिंदुओं में। यह दिन पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव जी के निमित्त व्रत रखा जाता है और मंदिर जाकर रुद्राभिषेक भी किया जाता है।
इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखने से विशेष कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन लोग भगवान शिव के उग्र रूप नटराज रूप की पूजा करते हैं। तो पूजा मैंने सामग्री लिस्ट बना के आपको दिखा दी है, वो सब चढ़ाइएगा ज़रूर। प्रदोष व्रत के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, इसके साथ ही सभी कार्यों में सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को आप संदूर, हल्दी, केतकी, तुलसी और नारियल का पानी बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। प्रदोष व्रत वाले दिन महिलाओं को शिवलिंग को भी नहीं छूना है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।